हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, लेट a 3,4 and b is a variable point on the line mod x is equal to 6. If a b less than or equal to 4, then find possible integral values of b. बेटा यहाँ पे एक पॉइंट b है जो किस लाइन पर लाई कर रहा है, mod x is equal to 6 पर, है ना। और वो वेरिएबल है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए मॉड एक्स इज इक्वल टू 6 का मतलब है बेटा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो दो लाइन यहाँ पे मेरे को दिख रही हैं, एक तो एक्स इज इक्वल टू 6 के लिए और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 के लिए। तो बी की पॉसिबिलिटी इन पर है, जैसे मैंने बोला बी मे बी एट दिस, बी मे बी हियर और बी मे बी हियर ऑल्सो, राइट। बट एक कंडीशन साथ में और भी है कि जो ए बी है वो लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए तो एक फिक्स पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है, सो 3 इज हियर एंड 4 इज हियर, सो ए इज दिस 3, राइट। तो अगर मैं देखूं बेटा, ये जो ए बी बन रहा है, ए बी बन रहा है और ए बी बन रहा है, राइट। बट क्योंकि ये जानते हैं हम कि ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, ओके, और ये बेटा 6 है, तो ये टोटल जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो 9 हो गया। सॉरी, ये एक्चुअली में 6 है, तो ये टोटल मिनिमम डिस्टेंस ए का बी से ये तो 9 हो गया, विच इज मिनिमम। मिनिमम इसलिए बोले क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और मिनिमम है, तो वो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही कि ए बी लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ए बी या तो 4 से कम होगा या ए बी मैक्सिमम 4 होगा, बट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। इसका मतलब बी इस लाइन पर कभी लाई नहीं करेगा, एक्स इक्वल टू माइनस 6, ये तो रूल्ड आउट हो चुका है, ठीक है। सो मैं लिख दूं यहाँ पे, सो फ्रॉम फिगर बी इज लाइन ऑन x is equal to 6 on, राइट। x is equal to 6 पर ही b लाई करेगा। अब बेटा देखिए, अगर मैं मान लेता हूं किसी पॉइंट किसी टाइम पर, लेट b के कोऑर्डिनेट्स मैं एज्यूम कर लेता हूं बेटा x is equal to 6 रहना हमेशा और y कोऑर्डिनेट इज y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी लेस देन और इक्वल टू 4 चलेगा। ए बी का मतलब बेटा रूट ओवर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। तो ये कितना हो गया, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बच्चे, स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16, राइट। और ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 7, ओके। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं बच्चे y माइनस 4 माइनस रूट 7 इंटू वाई माइनस 4 प्लस रूट 7 लेस देन और इक्वल टू 4, राइट। तो y जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 4 माइनस रूट 7 से 4 प्लस रूट 7 के बीच में ही लाई करेगा। 4 माइनस रूट 7 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो y 1.6 समथिंग तो नहीं होगा क्योंकि y को इंटीजर होना होगा, इसलिए जो y की पॉसिबिलिटी है वो क्या है, या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या फिर मैक्सिमम 6 है, ठीक है। तो b के लिए अगर हम बात करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है ना। x तो हमेशा 6 है, तो 6,2 और 6,3 और 6,4 और 6,5 और 6,6,
राइट। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी बेटा ये 1 2 3 4 5 5 पॉसिबल पॉइंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बी जो है हमेशा x इज इक्वल टू 6 पर लाई करता है और ए बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड। चलिए बेटा तो क्वेश्चन बात करते हैं। इफ a is t square comma 2t and b is 1 by t square comma minus 2 by t and s is 1 comma 0 then 1 by sa plus 1 by sb is equal to question mark, right? तो बस मुझे कुछ नहीं डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। तो अगर बेटा 1 बाय एस ए की बात करें तो क्या दिखेगा मुझे, रूट ओवर एस तो 1 कॉमा 0 है तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2t होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एस बी दैट इज रूट ओवर 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 बाय टी होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेटा एक्सपैंड करते हैं, पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 बाई टी स्क्वायर, है ना, 4 बाई टी स्क्वायर और नीचे टी टू द पावर 4 है तो ये मिलेगा 4 टी स्क्वायर, है ना, और नीचे जो टी स्क्वायर है टी स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। तो 1 बाय रूट ओवर ये कितना हो जाएगा टी टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, इसको बेटा एक्सपैंड कर दें तो टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, तो ये प्लस का 2t स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है और इनफैक्ट ये बन क्या गया टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और ये टी स्क्वायर प्लस 1 अलग से बन गया। ठीक है, तो बेटा रूट हटा दूं क्या, मैं डिनोमिनेटर से रूट हटा दूं, तो लो जी रूट हटा दिया मैंने डिनोमिनेटर से, कैंसिल आउट होके क्या मिल गया मेरे को 1 मिल गया। ठीक है, चलिए चलिए बेटा अब बात करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले पर। हेडिंग डाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ओके बच्चे, तो इसमें बेटा ए लिखते हैं इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन मतलब कहना ये जा रहे हैं कि अगर दो पॉइंट हमको गिवन है x1 y1 और x2 y2, मतलब हमें सेगमेंट गिवन है ए बी। अब एक पॉइंट सी इनके बीच में कहीं कुछ कोई ऐसा लाई कर रहा है जो सेगमेंट ए बी को इन द गिवन रेशियो m/n में डिवाइड कर रहा है। ओके, देन सी के कोऑर्डिनेट्स बताइए आप। चलिए तो हमने मान लिया x कॉमा वाई, तो बेटा सी के कोऑर्डिनेट जो निकल के आते हैं वो आते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो लाइन का प्रूफ है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कहानी है, कोई ऐसा कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, x2 y2 बोला हमने इसको, इसको हमने बोला x1 y1, ये कोई पॉइंट सी है जिसको फिलहाल हम x y बोल रहे हैं बट ये m/n के रेशियो में डिवाइड करा है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। ठीक है, एल एम एन, और ये कुछ इस तरीके से कुछ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किए। फिगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट, क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, राइट। ओके, अब हम देख रहे हैं कि अब है तो भैया ये देखो ट्रायंगल ए पी सी
इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी। भैया ये सिमिलैरिटी है, ठीक है, ये एंगल सेम है, लाइन पैरेलल है, एपी और सी क्यू, और ये 90 90, ठीक है। तो होगा क्या इससे ये होगा कि ए सी अपॉन सी क्यू सी बी, राइट, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी क्यू, ये निकल के आएगा, ठीक है। मतलब ए सी अपॉन सी बी का मतलब है एम बाई एन इज इक्वल टू ए पी का मतलब बेटा एक्स माइनस एक्स वन, और सी क्यू का मतलब है x2 माइनस एक्स, ओके। मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन, राइट। तो एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ओके, राइट। तो बेटा x मेरे को क्या दिखने लगा, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ओके, एम प्लस एन, दिस इज x, एंड y क्या हो गया बेटा, एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन एम प्लस एन, इसी तरीके से, राइट। वहां पे हम ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी पी अपॉन बी क्यू कर देंगे, राइट। इस तरीके से ये आगे, ठीक है। चलिए अब एक्सटर्नल डिवीजन पे और बात कर लेते हैं। तो बेटा बी है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि पॉइंट जो है वो बाहर है सेगमेंट ए बी, ये ए है, ये बी है, और ये कहीं बाहर सी है, राइट। कोऑर्डिनेट्स वही x1 y1 ले लिए मैंने, और x2 y2 ले लिए, दिस इज x, y, ठीक, m is to n, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना ऐसे, वो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन कॉमा एम बाई टू माइनस एन बाई वन अपॉन एम माइनस एन, राइट। क्या प्रूफ है वो भी इसका भी देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, और ये कहीं सी है, ओके। कह रहे हैं ना एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन के रेशियो में बाहर की तरफ है बेटा ये, इसका मतलब समझते हो कि ये ए सी एम पार्ट है तो बी सी एन पार्ट है, राइट। तो अगर ए सी एम पार्ट है तो ए बी क्या हो जाएगा, एम माइनस एन पार्ट, ठीक है। तो बी अब ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करा, एम माइनस एन इज टू एन, राइट, ओके। नाउ जो हमने काम किया है फर्स्ट में, मतलब इंटरनल डिवीजन में, वो काम मैं अब एक्सटर्नल डिवीजन में करूंगा, ठीक है। यहां पर तो मैं कह सकता हूं बेटा फ्रॉम फिगर वही सेम कहानी वैसे ही, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं, यही m माइनस एन बाई एन इज इक्वल टू वॉट, x2 माइनस एक्स वन अपॉन x माइनस x2, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, एम एक्स माइनस एन एक्स माइनस एम एक्स टू प्लस एन एक्स टू इज इक्वल टू एन एक्स टू माइनस एन एक्स वन, ठीक है। सो एन एक्स टू से एन एक्स टू कैंसिल हो गया, राइट। तो बेटा यहाँ से तो x कॉमन ले लेंगे, m माइनस एन रह जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन, तो हम x को लिख देंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, ठीक। सिमिलरली y आ गया एम बाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन, ओके, हो गया। चलिए अब मिड पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। सी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया ये तो, है ना। मतलब मैं कहूँ इफ m इज टू n इज इक्विवेलेंट टू 1 is to 1, देन c इज
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मतलब कुछ पिक्चर इस तरीके की है, ये कहीं सी बेटा है ना, इस यहाँ बीच में बीचों बीच लाई कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को। ओके, तो हमने सी को क्या बोला, देन सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे उसी में, ए के अंदर एम और एन को 1 1 रख दीजिए, तो दिखेगा क्या, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, राइट। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ a point C, if a point is trisecting A 1, 2 and B 3, 4, then point is equal to क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उस पॉइंट के बारे में बताइए, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए और क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक पॉइंट ए है 1, 2 और एक पॉइंट बी है 3, 4। ठीक है, अब इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट। ठीक है, मतलब ट्राइसेक्ट करने का मतलब है ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट मीन्स 2:1 और 1:2। तब जो रेशियो है वो या तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है या फिर 1:2 के, मतलब वो 3 इक्वल पार्ट बना रहा है। मतलब देखिए आप कि ये या तो सी यहाँ पे हो सकता है कहीं जो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है देन मैं ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग फार्मूला। तो लिख दो सी के कोऑर्डिनेट्स 2 × 3 प्लस 1 × 1 अपॉन 2 + 1 कॉमा 2 × 4 प्लस 1 × 2 अपॉन 2 + 1। ठीक है बच्चे, तो 2 3 जा 6 + 1 7, 7/3, तो ये आ गया 7/3 कॉमा 2 4 जा 8, 8 + 2 10, 10/3। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कहीं डी हो जो कि 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है, तो ये भी ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इस तरीके से 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × 1 अपॉन 1 + 2 कॉमा 1 × 4, 1 × 4 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 + 2 5, 5/3 कॉमा 4, 4 + 4 8, 8/3। ठीक है बच्चे, चलिए अब कुछ नोट लिख लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले को लेकर। जैसे मैंने बेटा लिख दिया नोट 1, इफ रेशियो is not given then take it as λ/1। ठीक है, और हमें रेशियो नहीं गिवन है, मतलब रेशियो में फाइंड आउट करना है, देन हम इसे जनरली λ/1 लेते हैं। ओके, सेकेंड, if a line joining a x1 y1 and b x2 y2 is divided by x-axis, then ratio is
माइनस बाई टू बाई वन अपॉन बाई टू, माइनस बाई वन अपॉन बाई टू। ठीक है, प्रूफ बहुत सिंपल है, 2 लाइन का है, तो देखते हुए चलते हैं। बेटा देखो, अगर एक लाइन है जो डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस के थ्रू, ठीक है, तो हमें रेशियो पर बात करनी है। रेशियो माइनस बाई वन अपॉन बाई टू आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सी के कोऑर्डिनेट्स, ये सी है तो सी के कोऑर्डिनेट्स तो मैं बता दूंगा क्या। अगर रेशियो में मानता हूँ एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, अच्छा चलिए रेशियो भी हम मान लेते हैं लैम्डा एस टू वन। ओके, ये 0.1 भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट रेशियो भी लैम्डा एस टू वन। ठीक है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, अगर ये लैम्डा एस टू वन है, ओके, तो लैम्डा एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन लैम्डा प्लस वन कॉमा लैम्डा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन लैम्डा प्लस। ओके, सेगमेंट कैसे भी ले लीजिएगा। अच्छा वो मैंने, चलिए कोई नहीं। अब ये जो है y कोऑर्डिनेट ये तो 0 होना चाहिए, तो मतलब लैम्डा वाई वन प्लस वाई टू इज 0। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वाई टू अपॉन वाई वन। राइट, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लैम्डा जो ले लिया वो मतलब ए टू बी लेना था ना, तो वो लैम्डा इज टू वन, मतलब लैम्डा पहले और ये वाला वन इज टू लैम्डा, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो ये 1 बाय लैम्डा हो गया, तो लैम्डा क्या हो गया माइनस बाई वन अपॉन बाई टू। तो लैम्डा इज टू वन का मतलब यहाँ पे माइनस बाई वन इज टू बाई टू। राइट, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि अब पता नहीं वाई वन और वाई टू कैसे है ना, ये डिपेंड करता है। हम माइनस को देख के ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सटर्नल डिवीजन है यहाँ पर। ठीक है, वैसे जनरली क्या बोलते हैं कि अगर ये एक्स वाई वन और वाई टू या एम और एन पॉजिटिव है तो माइनस साइन जिसको डिनोट करता है वो एक्सटर्नल डिवीजन को दिखाता है। बट यहाँ पे हम कह नहीं सकते क्योंकि हमें नहीं पता साइन वाई वन का कैसा है या वाई टू का कैसा है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट आता है बेटा, इफ a line joining a x1 y1 and b x2 y2 is divided by y axis, then ratio is minus x1 upon x2। राइट, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ, इफ a line joining a x1 y1 and b x2 y2 is divided by a line ax plus by plus c is equal to 0, then ratio is minus ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c। ओके, चलिए देख लेते हैं इसका प्रूफ भी। या बेटा लेट रेशियो बी लैम्डा इज टू वन। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे अब ये क्योंकि पॉइंट जो है वो तो ये जो पॉइंट है बेटा, सपोज करो ये लैम्डा इज टू वन है, ये ए है ये बी है, ओके, और ये गिवन लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी।
तो ये जो सी है वो ये तो इस पर भी लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए टाइम्स लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस बी टाइम्स लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा होना चाहिए, है ना? ये ठीक है। तो अगर मैं देखूं लैम्डा लैम्डा और लैम्डा लैम्डा कॉमन लिया, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, है ना? और ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट बच्चे? तो लैम्डा क्या आ रहा है, माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस, ठीक है बेटा? तो लैम्डा का हो या लैम्डा अपन वन का हो, तो रेशियो तो बेटा हमें रिक्वायर्ड यही दिख रहा है, ठीक है? चलिए, तो इतनी बात हो गई है। आज हमने इस क्लास में जो डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिस्टेंस फार्मूले पर, और फिर सेक्शन फार्मूले पर बात की थी, ठीक है? सेक्शन फार्मूले का नोट, उसके से रिलेटेड नोट एंड मिड पॉइंट फार्मूला। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।